Hello students, welcome back to Tayari Junction and today we are with previous year question 2025 जो 2025 में आया था सेट 1 का सेक्शन बी करने वाले हैं आज। सेक्शन ए हम लोगों ने कर लिया है प्रीवियस वीडियो में, आज सेक्शन बी करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 21 पे आते हैं। द क्वेश्चन इज इफ x cos 60, y cos 0 and sin 30 minus cot 45 equals to 5, then find the value of x plus 2y। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे आपको सब फंक्शंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे अगर cos 60 है, cos 60 कितना होता है 1/2। ठीक है, फिर cos 0 1, देन sin 30 1/2, cot 45 1। नाउ अगर हम लोगों को सबकी वैल्यू पता है तो हमें क्या करना है, अभी सिर्फ इसको सब्सटीट्यूट कर देना है। x इंटू 1/2 प्लस y इंटू 1, ओके, प्लस साइन 30 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। ये हमारा हुआ x/2 प्लस y प्लस 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 5/2 प्लस y, बाकी को वहाँ ले जाइए, 5 प्लस 1 माइनस 1/2। ओके, तो x/2 प्लस y इक्वल्स टू 6 माइनस 1/2। x/2 प्लस y 12 माइनस 1/2। x/2 प्लस y इक्वल्स टू 11/2। नाउ अंडरस्टैंड, हमको चाहिए x प्लस 2y, तो हमें x प्लस 2y लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको LCM ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या होगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज़ याद रखिए कि आप सबकी वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, आप साइन के सारे डिग्रीज की वैल्यूज याद कर लीजिए तो वहाँ से सारे टेबल्स निकाल सकते हैं आप, लेकिन इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको याद रह जाए और इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। तो एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा था और इजी था, तो स्कोरिंग मार्क्स कभी नहीं छोड़ने हैं। 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। नाउ इसको देखिए, ये उसी क्वेश्चन का 21st का 2 ऑप्शन दिए हुए थे और में, तो ये दूसरा क्वेश्चन है उसका बी पार्ट। और इसमें देखिए हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कर रहे हैं। इसमें सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें देखिए इसको इवैल्यूएट करना है आपको, वेरी इजी, सेम। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के वैल्यूज याद होने चाहिए। अगर नहीं भी है तो यू अवेयर कि आपके पास साइन 60 चाहिए, साइन कॉस 30 चाहिए, तो साइन 60 का तो हमें पता होना चाहिए। साइन 60 होता है आपका √3/2। हमें यहाँ क्या पूछा गया, साइन स्क्वायर 60, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको साइन स्क्वायर 60 मतलब इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा 3/4। ठीक है, फिर मेरे पास है cos 30। cos 30 भी √3/2 होता है, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, तो cos स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 3/4। नाउ द 2 वैल्यूज आई हैव फाउंड, इन दोनों की तो वैल्यू मिल गई। अब मुझे tan 60, ज़रूरी नहीं है कि मुझे tan 60 की वैल्यू पता हो, याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो आपको पता होना चाहिए tan 60 क्या होता है। tan 60 वुड बी रेशियो ऑफ किसका होगा, sin 60 बाय cos 60। अभी आपने देखा sin 60 कितना होता है √3/2 और cos 60 1/2। ठीक है, सो tan 60 वुड बी √3, तो tan स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा 3 ओनली। ठीक है, अब यही सब वैल्यूज आप यहां पे पुट कर दीजिए। सॉरी, तो ये इवैल्यूएट करना था आपको। tan स्क्वायर 60
साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो ये जो होगा आपका, ये आ गई 3, डिवीजन में क्या आएगा 3/4 प्लस 3/4। इसको सॉल्व कर लीजिए। टू 3/4, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा कैंसिल, तो आपका आंसर हुआ 2। द आंसर ऑफ दिस अगर इवेल्युएट करेंगे तो आपको मिलेगा 2। ठीक है, जब वैल्यूज पता हो तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो पॉलिनोमियल का है। अब देखिए पॉलिनोमियल में जीरो निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, फिर आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के भी उसको कर सकते हैं, इट्स योर विश। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, पी एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करना है रूट्स निकालने के लिए। पॉलिनोमियल आपको दिया गया है x² प्लस 4/3x माइनस 4/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ चला जाएगा, 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इजी है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 3 4 ज़ा 12, 12 को ऐसे तोड़िए कि 4 आ जाए, तो 6 2 ज़ा 12, ईजी है, हो गया। तो इसको 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले लीजिए, 3x, ये क्या होगा x प्लस 2, करेक्ट, माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए 3x माइनस 2 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसके दो रूट्स होंगे, एक तो होंगे 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जहाँ से मिलेगा हमें 2/3, और एक होगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जहाँ से मिलेगा हमें x इक्वल्स टू माइनस 2। सो दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² प्लस 4/3x माइनस 4/3। ओके, इट वॉज ईजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ टेक दिस क्वेश्चन, इसको समझने में थोड़ा टाइम लीजिए। जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आते हैं, ट्राई टू रीड इट 2-3 टाइम्स। तो देखिए अभी आपको क्या समझना है इसमें, आपने एक बार इसको ड्रॉ कर लिया ना ज्योमेट्रीज के क्वेश्चंस को या डिस्टेंस के क्वेश्चंस को, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। अभी देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल्स आर 2a माइनस a माइनस 7। तो एक सेंटर है उसका, एनी सर्कल विल हैव अ सेंटर, तो उस सेंटर के आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इसमें से a की वैल्यू निकालनी है इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट, और जो सर्कल पास करेगा 11 माइनस 7 से, 11 और माइनस 9 से, एंड हैज अ डायमीटर 10√2। ठीक है, तो चलिए इसको इमेजिन करते हैं, एक सर्कल है, उसका सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 2a एंड a माइनस 7। ठीक है, फिर ये एक पास कर रहा है एक से, लेट इट बी, ये वो पॉइंट इधर है, इसको o ले लेते हैं, इसको a ले लेते हैं। ठीक है, तो a के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 11 माइनस 9। ओके, अब उसने बोला कि डायमीटर इज 10√2, तो रेडियस यहाँ से यहाँ जो पॉइंट कनेक्ट करेगा इट विल बी रेडियस। तो रेडियस क्या होगा आपका, डायमीटर का हाफ, दैट मीन्स 10√2 का हाफ, दैट इज 5√2। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आप देखिए, यू हैव टू अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको r दिया हुआ है जो है 5√2 है ना, और ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनको ऐसे ले लीजिए कि आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो जब आपका AO होगा वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, कोई भी दो कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, 11 माइनस 2a का स्क्वायर प्लस a, सॉरी उल्टा ले लीजिए तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कैसे भी ले सकते हैं, लेट इट बी, अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए मुझे ये अच्छा लग रहा है तो आई विल टेक दिस,
ए -7 माइनस माइनस है और ये -9 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर। सो ए वो आपका 5√2 है, ये हो जाएगा आपका 2a - 11 का स्क्वायर प्लस a -7 + 9 दैट वुड बी +2 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, दिस विल बी 5√2 का स्क्वायर और ये ओपन हो जाएगा 2a - 11 का स्क्वायर a + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस विल बी 25, इसको ओपन करेंगे तो 5 5 25, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 25 2 इज 50 आ जाएगा यहाँ पे। इसको कर लीजिए a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 4a² प्लस b स्क्वायर दैट इज 121 माइनस 2ab, तो 2 2 4, 4 11 44a, ठीक है। यहाँ पे कर लीजिए a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2ab 4a, ओके। नाउ सॉल्व इट, आपके पास 4a है तो ये 5a² हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास -44a एंड 4a है, दिस विल बी योर 40a एंड देन यू हैव 121 + 4 दैट इज 125, ठीक है। अब इसको एक साथ ले आइए, 5a² - 40a प्लस 125 माइनस 50 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, हाँ इसको यहाँ ले आते हैं, 5a² - 40a प्लस 75 इक्वल्स टू 0। अब 5 इसमें कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a² - 5 8 40 प्लस 5 1 5 5 5 25, ठीक है। दिस विल बी, तो इसको सॉल्व कीजिए। नाउ इट्स अ इक्वेशन, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं, 15 है तो 5 3 15, a² - 5a - 3a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो a - 5 - 3 a - 5, ओके, इक्वल्स टू 0। दिस इज a - 3 a - 5 इक्वल्स टू 0। आपके सॉल्यूशन है a इक्वल्स टू 3 और a इक्वल्स टू 5, सो बोथ आर द सॉल्यूशन। तो a की वैल्यूज आइदर 3 हो सकती है या 5 हो सकती है, उसके लिए ये क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज आर ट्रायंगल क्वेश्चन। अब इसमें देखिए दो पार्ट्स में दिया हुआ, देयर विल बी 2 क्वेश्चंस। कि ट्रायंगल्स में जो पहला पार्ट है उसको समझते हैं। अभी देखिए उसने बोला है कि ABC सिमिलर टू PQR। अगर सिमिलर है तो हमें पता है कि उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। उसमें साइड दे दिया ABC, BC, AC एंड PR, ठीक है। तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ PQ प्लस QR। नाउ अंडरस्टैंड, जब आपको दिया गया है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू PQR और हमें साइड्स दिए हुए हैं और साइड्स की ही लेंथ पता करनी है, तो हम लोग जो प्रोपोर्शनैलिटी, हमारा जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है जो बोल रहा है कि साइड्स प्रोपोर्शनल है, जैसे AB बाई PQ, AB बाई PQ विल बी इक्वल्स टू BC बाई QR और वो इसके इक्वल होगा AC बाई PR। सारे हो गए। अब हमें वैल्यू किस किस की दी हुई है, देखिए वैल्यू हमें दी हुई है AB की दी हुई है, BC का दिया हुआ है, ठीक है, और AC का दिया हुआ है और PR का दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा AB का तो वैल्यू मुझे दिया गया है, AB की वैल्यू है 6 बाई PQ इक्वल्स टू BC का भी वैल्यू दिया गया है दैट इज 4 बाई QR इक्वल्स टू AC का भी वैल्यू दिया गया है 8 बाय 6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 बाई PQ इक्वल्स टू 4 बाई QR
इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 4/3। ठीक है, अगर इसको और सिमिलर करना है तो यू कैन कट 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब मेरे पास जो प्रोपोर्शनल साइड्स थे वो कुछ ऐसे आ गए हैं। ठीक है, अब ना इसमें देखिए हमें पी क्यू और क्यू आर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको मान लीजिए 1, इसको 2, इसको 3। ठीक है, सेम जब हम लोग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स में करते थे, जब सॉल्यूशन निकालना होता था और तीनों सॉल्यूशन है, मतलब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे, वी टेक 2 एंड क्योंकि हमें ये निकालना है तो हम वी विल टेक 1 एंड 3। जब 1 एंड 3 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पी क्यू इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ पे मुझे पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ ले जाएंगे, सो दिस विल बी, यहाँ चला जाएगा 9/2। ठीक है, ओके, 9/2 इज 4.5। अब सेम अगर मैं 2 एंड 3 को लेता हूँ तो 2/QR इक्वल्स टू 2/3। तो QR क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो QR आपका कितना आएगा, 6/2, दैट इज 3। तो दोनों की वैल्यू मिल गई आपको, PQ की भी वैल्यू मिल गई, QR की भी वैल्यू मिल गई। तो PQ प्लस QR कितना होगा आपका, PQ इज 4.5 एंड दिस इज 3, so your answer will be 7.5. okay, centimeter is given, तो 7.5 centimeter will be your answer। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी सेम आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन फिगर दिया गया है और गिवन फिगर में आपको बोला है QR/QS, ये तो ठीक लग रहा है, इज इक्वल्स टू QT/PR। ओके, दिस इज समथिंग डिफरेंट। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया है। चलिए, शो दैट द PQS इज सिमिलर टू TQR। तो PQS इज सिमिलर टू TQR के लिए आपको आइदर एंगल सिमिलैरिटी और साइड प्रोपोर्शनल वाली हेल्प लेनी है, आइदर AAA हो सकता है, SS हो सकता है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे हम लोग क्या ले सकते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप क्या कीजिए, उसमें लिख दीजिए कि गिवन क्या है आपको। ठीक है, गिवन है आपका QR/QS इक्वल्स टू QT/PR। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया गया, दिस इज योर सेकेंड। ओके, ना जो गिवन से आप क्या निकाल सकते हैं, देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया है। ओके, दैट मीन्स ये एंगल इक्वल है तो उसके जो ऑपोजिट साइड्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। ऑपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल आर इक्वल, तो आपका जो PQ है वो इक्वल्स टू QR हो जाएगा, है ना। तो ये क्यों है, ऑपोजिट साइड्स या साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया। इसी को हम लोग क्या करेंगे, वी विल पुट इट इन 1। तो हमारा जो 1 होगा वो हो जाएगा QR/QS इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज PQ इक्वल्स टू PR। ठीक है, तो आप PR की जगह क्या लिख सकते हैं, PQ। नाउ कम टू दिस, आपको दो ट्रायंगल्स लेने हैं, PQS और TQR ट्रायंगल्स हैं, तो उसमें QR विल बी पार्ट ऑफ TQR and QS will be part of PQS, and QT is a part of TQR and PQ is a part of PQS। ठीक है, now एंगल PQS equals to एंगल TQR। क्यों, बिकॉज
पी क्यू एस और टी क्यू आर एक कॉमन एंगल्स है ना, इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स क्यों, क्योंकि कॉमन एंगल्स है। ठीक है, तो अभी देखिए साइड्स, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, सो बाय एस ए एस आपका जो पी क्यू एस है इज सिमिलर टू टी क्यू आर। ओके, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ओके, नाउ यहाँ तक हम लोगों ने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सेक्शन सी की होगी, तो आप लोग सेक्शन वाइज सॉल्व कर सकते हैं। ये जितने भी किए हम लोगों ने 5 किए और 2 मार्क्स के थे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।